अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि किस तरीक़े से हमें नूरानी कायदा यानी कुरान करीम पढ़ना है शुरू से। ठीक है, उसकी कुछ मश्क हमें करनी है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, हरूफ होते हैं, उनका जुमला कैसे बनाना है और फिर उनकी हिज्जा कैसे करनी है, अलग अलग हरूफ को किस तरीके से मिलाते हैं, ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ, पेश के साथ। इसी ताल्लुक़ से आज हमने बोर्ड का इंतज़ाम किया है और यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि अलिफ बा वगैरह ये तो आपने पढ़ा ही है। जैसे मिसाल तौर पे हम 3 या 4 हरूफ को हम मिलाते हैं, ठीक है, ज़बर के साथ। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ऊपर होता है, ज़ेर नीचे होता है, पेश ऊपर होता है। ठीक है, जैसे मिसाल तौर पे ये ज़बर है, ये जैसे मिसाल लाइन है, तो इसको ऊपर हम रखेंगे ज़बर हो जाएगा, नीचे रखेंगे ज़ेर हो जाएगा, ऊपर रखेंगे तो पेश हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है मिसाल तौर पर हम हरूफ को मिलाएंगे कैसे। देखिए, जैसे मिसाल तौर पे हमें दरासा बनाना है, दरासा, और हिज्जा किस तरीके से करनी है वो भी देखें। मिसाल तौर हम दरासा बनाएंगे, ये दाल है, ठीक है, और ये रा है, ये सीन है, ये देखिए। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे अरबी के अंदर। दाल ज़बर दा, इस तरीके से पढ़ेंगे, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा। देखिए, आवाज़ वही निकालनी है जो हमने शुरू में निकाली थी, दाल ज़बर दा। तो दाल ज़बर दा, इसकी आवाज़ आगे चेंज नहीं होगी, बिल्कुल यही रहेगी। ठीक है, ज़बर वाली आवाज़ यहाँ पर निकल रही है तो ज़बर वाली आवाज़ ये आप निकालें। दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, क्या बना, दा रा, ये बन गया दा रा। ठीक है, दा रा, सीन ज़बर सा, दा रा सा। तो इस तरीके से बनाना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। जैसे मिसाल तौर पर हम इस ज़बर को मिटा देते हैं। अब इसको हम कुछ और बनाना चाहते हैं, पेश के साथ मिलाना चाहते हैं, पेश के साथ हम इसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, दाल पेश दू। देखो आवाज़ देखना, साउंड क्या निकल रही है, दाल पेश दू, रा पेश रू, यानी जो हर्फ है उसी की आवाज़ निकलेगी। ऐसा नहीं पढ़ेंगे जैसे मिसाल तो हम पढ़ते हैं रा पेश ऊ, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यानी जो हर्फ है उसी की आवाज़ निकालनी है। दाल पेश दू, रा पेश रू, सीन पेश सू। ठीक है, तो दाल पेश दू, रा पेश रू, तो क्या बना, दूरू, क्या बना, दूरू, सीन पेश शू, दूरू सू। वही आवाज़ है जो हमने पहले पढ़ी थी, दूरू सू। ठीक है, अब हम इसको मिसाल तो चल हम इसके ऊपर पेश नहीं रखते, क्या रख देंगे, ज़बर रख देंगे, दूरू सा, सीन ज़बर सा, दूरू सा। ठीक है, दूरू सू कब पढ़ेंगे, जब हम इसके ऊपर पेश लगाएंगे। अब इसको हम दूरू सी बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, ज़ेर लगा देंगे, दूरू सी, दूरू सी, यानी जो आवाज़ ज़बर ज़ेर पेश जिस तरीके से निकलती है इसी तरीके से हमें उस आवाज़ के साथ ही मिला देना है। ठीक है, चलो कोई और हर्फ ले लेते हैं हम इसी की जगह। मिसाल तौर पे यहाँ ले लेते हैं, मिसाल तौर पे हमने बनाना लाइबा, लाइबा। ये है लाइबा। ठीक है, इसके ऊपर लगेंगे ज़बर, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लाई, क्या बना, लाई, बा ज़बर बा, लाइबा। तरतीब से, जिस तरीके से तरतीब से हरूफ आ रहे हैं, लाम आ रहा है, फिर आइन आ रहा है, फिर बा आ रहा है, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, दोनों को मिलाओ, लाई, क्या बना, लाई, बा ज़बर बा, लाइबा। खुद इसमें चेंजिंग करिए आप। लाम के ऊपर पेश लगा देंगे हम, लाम पेश लू, आवाज़ क्या निकल रही है, लू, लाम पेश लू। अच्छा जी, आइन ज़ेर ई, अब लई नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, लूई, लूई, क्योंकि आपने लू पढ़ा है, लाम पेश लू, आपने लू पढ़ा है, लाम पेश लू, आइन ज़ेर ई, लूई, बा ज़बर बा, लूई बा, पेश लगा देंगे इसके ऊपर हम, बा पेश बू, लूई बू, लूई बू, लूई बा नहीं पढ़ेंगे अब, लूई बू। यानी ज़बर ज़ेर पेश, जिस तरीके से ज़बर की आवाज़ है, ज़ेर की आवाज़ है, पेश की आवाज़ है, उसी से हम मिला देंगे। ठीक है, उसी की आवाज़ निकलेगी। जो आवाज़ हमें
शुरू में पढ़ने से निकलती है वही आवाज़ मिलाने के वक्त भी निकलेगी। ठीक है, जो क्वालिटी शुरू में रहेगी वही क्वालिटी आखिर में भी रहेगी, मिलाते वक्त भी वही क्वालिटी रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, कोई भी हरफ ले लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं किसी का नाम लिखकर बता देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कुतीला बनाना है, कुतीला। ठीक है, बहुत आसान है, आप खुद मश्क कीजिए, कापी में लिखकर खुद मश्क कीजिए। जैसे मिसाल तौर पे देखिए काफ पेश कू, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या हरकत लगाना चाहते हैं। जो हरकत लगाएंगे उसी की आवाज़ आएगी। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि ज़बर की आवाज़ आगे को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ ऊपर को जाती है। ठीक है, कापेस कू, कापेस कू, ताज़ेर ती, कूती। ठीक है, ये हम अपने एतबार से लगा रहे हैं। लाम ज़बर ला, कूतीला, इस तरीके से पढ़ेंगे, कूतीला। ठीक है, अब देखिए आप इस कुतीला में खुद चेंजिंग कर सकते हैं, यानी मश्क के लिए कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं पहचान के लिए। अब आप कहते हैं यार काफ के ऊपर हमें पेश नहीं रखना है, काफ के ऊपर हमें ज़बर रखना है, तो रख दीजिए, वही बन जाएगा। काफ ज़बर का, देखिए आवाज़ कैसे निकल रही है, काफ ज़बर का। जब कैसे निकल रही थी, पेश रखेंगे तो काफ पेश कू, और ता के नीचे ज़ेर रखेंगे, ताज़ेर ती। देखिए आवाज़ देखिए कहाँ जा रही है, ताज़ेर ती। और अगर इसको ऊपर पेश रखेंगे तो ता पेश तू। ठीक है, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू। तो ये इस तरीके से आवाज़ पहचाननी है आपको, तो उसी एतबार से आपको मिला देना है और उस एतबार से आवाज़ निकालनी है। ठीक है, अच्छा जी, चलो इसको एक मरतबा मिटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और समझाएंगे जी। अब ये हमने मिटा दिया है, अब हम दोबारा लिखेंगे। अच्छा, खुद मिसाल बनाएंगे। खुद मिसाल के तौर पे आपको कोई भी वर्ड बनाना है। ठीक है, मिलाना है, ये मिलाने का तरीका तो आपने पहचान लिया। ज़बर से मिलाना है तो ज़बर की आवाज़ आएगी, ज़ेर से मिलाना तो ज़ेर की आवाज़ आएगी, पेश से मिलाना तो पेश की आवाज़ आएगी। ठीक है, ये कन्फर्म बात है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हम। मिसाल के तौर पे हमें लिखना है कोई बड़ा सा लफ्ज़ बनाते हैं। ठीक है, बड़ा जुमला बनाते हैं। जैसे हम बनाएंगे तालमून। ठीक है, तालमून, ये है जी तालमून। अब देखिए ये तालमून बना हुआ है, ज़बर ज़ेर लगाएंगे। ठीक है, ता ज़बर ता, ता ला। देखिए अब इसका हिज्जा किस तरीके से करेंगे, हिज्जा देखिए, हिज्जा समझिए। असल जो मसला है ना वो हिज्जा का होता है। अगर आपके हिज्जा याद होगा है ना, तो ये वर्ड आप इसको थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। ठीक है, पहचान लेंगे। देखिए अब हिज्जा कैसे करेंगे हम इसका, देखिए इसके बारे में मैंने शायद पहले बता दिया है, लेकिन इसके बारे में जज़म, तशदीद और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इनके बारे में मुस्तकिल में एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ता को हम मिलाएंगे आइन से, ता आइन ज़बर ता। ठीक है, ता आइन ज़बर ता, लाम ज़बर ला, क्या बना, ताला, ताला। कुछ नहीं बनाना, सिर्फ वही बनाना है जो आपने पढ़ा है, बस। ये पीछे ध्यान रखें कि हमने पढ़ा क्या है, किसकी आवाज़ आई है, बस वही बनाना है आपको, कुछ नहीं बनाना है। ता आइन ज़बर ता, देखिए ता बनी गया है, ता। लाम ज़बर ला, क्या बना, ताला, ताला। मीम वाव पेश मू, क्या बना, तालमू। पीछे से नहीं भूलना है आपको, जो पढ़ते आए वही लाइन तरतीब से पढ़ना है। ता आइन ज़बर ता, लाम ज़बर ला, ताला। मीम वाव पेश मू, तालमू, तालमू। नून ज़बर ना, तालमूना। इस तरीके से हिज्जा करना है। ठीक है, तालमूना। अब रही इसमें कई कायदे हैं, वाव मद्दा है और इस तरीके से ये जज़म है, सुकून का भी कायदा इसमें है। ठीक है, तो इनकी इंशाअल्लाह मुस्तकिल मैं वीडियो बनाऊंगा और इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 में हम इसको बताएंगे। ठीक है, ये अरबी सीखने का है, उर्दू सीखने का, उर्दू पढ़ना सीखना, लिखना सीखना, वो मैंने मुस्तकिल उसके लिए 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, उसमें आप देख सकते हैं। ये अरबी का है, ये अरबी का पार्ट नंबर 1 होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हम इसके बारे में खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इसके बारे में पूरी तफसील और डिटेल से बताएंगे कि खड़ा ज़बर किस तरीके से खिंचता है, खड़ा ज़बर
अलिफ मद्दा के बराबर होता है या नहीं होता, इसके बारे में मुस्तकिल हम बताएंगे, ठीक है। और जज़म के बारे में इसके अंदर हम मुस्तकिल पार्ट के एतबार से बताएंगे। आज का सबक आपका यहीं तक रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।